अरे मेरा बच्चा, मैं सदके में वारी, आ मेरे पास बैठ। अल्लाह ऐसी बहू हर किसी को दे। बतूल, पता नहीं ये बतूल कहाँ चली गई, मैं उसे देख कर आती हूँ। पाँच 0 0 0 0 0। अल्लाह मेरे बच्चे को बुरी नजर से बचाए। अल्लाह मेरे बच्चे को कारोबार में तरक्की दे, बरकत दे। देखभाल के खर्च करना। ए अम्मा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे किसी बच्चे के हाथ में 100 का नोट पकड़ा के बाहर भेज रही हो। 5 लाख हैं तो 50 लाख नहीं है, इतनी बड़ी रकम थोड़ी है। हाँ, वो तो ससुराल था, इस वजह से लिहाज कर लिया मैंने, वरना धमाद तो होते हैं ना, वो मुंह फाड़ के 10-12 लाख ऐसे ही मांग लेते हैं। ओ, तू क्या आके फाड़ फाड़ के खड़ी देख रही है? चल जाके रोटी हांडी का बंदोबस्त कर कोई। और ये ना समझ लेना कि तूने 5 लाख रुपए दिए हैं हमें तो हम तुझे सर आंखों पे बिठा लेंगे। यही बड़ी बात है कि तेरी शादी बच गई। हाँ। और जाके 2 रकात नफल पढ़ ले शुक्राने के, कसम की कसम से। मॉम, आप अब भी मेरा वैसे ही लाड उठाती हैं जैसे बचपन में उठाती थी। तुम्हारे बच्चे भी जवान हो जाएंगे ना, तब भी मैं तुम्हारे लाड इसी तरह से उठाऊंगी। मुझे तुमसे एहसास के बारे में बहुत जरूरी बात करनी थी। एहसास हर तीसरे दिन घर जाके बैठ जाती है। शरीफ बहू बेटियों के ये लक्षण नहीं होते कि शौहर और सास की इजाजत के बगैर हर दूसरे तीसरे दिन मैके जाके बैठ जाए और सुबह से शाम तक सारा दिन गुजार के आए। जब भी वापस आती है लदी फंदी आती है। आखिर कहाँ से आता है ये पैसा? उसके घर वालों की तो इतनी हैसियत है नहीं उसको कुछ देने दिलाने की, और तुम्हें तो अपना जेब खर्च ही पूरा नहीं पड़ता, तो फिर कहाँ से करती है इतनी शॉपिंग? तुम नजर रखो अपनी बीवी पर। आखिर ऐसा कौन सा काम पड़ जाता है उसे जो वो रोज रोज अपने मैके चली जाती है और इतनी शॉपिंग करके वापस आती है? वो हर तीसरे दिन अपने मैके चली जाती है। अब शरीफ बहू बेटियों के ये लक्षण नहीं होते। जब भी वापस आती है लदी फंदी आती है। आखिर कहाँ से आता है ये सब पैसा? मुझे क्या, वो कहाँ जाती है, किधर फिरती है, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं उसकी। अच्छा है, डैड को भी उसकी हरकतों का पता चलेगा, तभी उसे बाहर निकालेंगे। अब मैं एहसास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। हेलो मास्टर साहब, मैं मिसेस सैफ बात कर रही हूँ। जी जी, बस अल्लाह का शुक्र है। ये बताएं मेरे कपड़े तैयार हो गए? नहीं? क्यों नहीं तैयार हुए? मास्टर साहब, आपको तो मेरा काम सबसे पहले करना चाहिए। आखिर एक्स्ट्रा पे जो करती हूँ मैं आपको। हाँ, बस वो ससुराल में बैक टू बैक फंक्शंस चल रहे हैं ना, इसलिए। जी जी, साइज हुए रहेगा, बस आप जल्दी से तैयार कर दें। सिलाई अच्छी होनी चाहिए। हाँ, खुदा हाफिज। हेलो जी, मैं मिसेस सैफ बात कर रही हूँ, सिंघार ज्वेलर्स। जी, मैंने आपको एक रिंग का डिजाइन दिया था ना बनने के लिए, बन गई या नहीं? अच्छा, चलें कोशिश कीजिए कि जल्दी बन जाए।
मम्मी, खाने में क्या खिला रही हो मुझे? क्या मतलब है क्या खिला रही हो? वही बना रही हूँ जो रोजमर्रा के खानों में बनता है। भाई कल की बची हुई भिंडी पड़ी थी, मैंने सोचा थोड़ी सी दाल बना लूं। आए दिन तो तुम यहीं पाई जाती हो, अब तो हमने तुम्हें मेहमान समझना ही छोड़ दिया। वो क्या खूब कहा है किसी बड़े ने, कदर खो देता है रोज का आना जाना। हाँ अभी तुम क्या लाई हो? मैंने आज कोफ्ते बनाए। मुझे पता था कि वफा शौक से भिंडी ज्यादा नहीं खाती, तो उसके लिए कोफ्ते ले आई। कोई बात नहीं आपी, मैं सब्जी भी खा लेती। भैया अब ये इस घर का फर्द है, आप लोग खामखा इसकी आदतें ना बिगाड़ें। अब ये भिंडी और दाल इसकी किस्मत में है, ढलने दें इस माहौल में। अरे हटो, वफा मेरी बहू है, कुछ भी खाए पिए पहने ओढ़े ये सब कुछ इसी का तो है। सुनो, तुम्हें वफा के साथ कोई मसला है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम्हारा अपना घर बार है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए आती हो, सबके साथ रवैया ठीक रखो, समझी तुम? और फिर वफा तो तुम्हारी दोस्त है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड, फिर उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? ओहो, वो मेरी फ्रेंड थी, बेस्ट फ्रेंड, लेकिन अब वो मेरी भाभी है। मैं इस घर की बेटी हूँ, इस घर में मेहमान हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग इतना लाड प्यार उसे देते हैं, वो भी मेरे सामने। मुझे अच्छी तरह याद है, शादी से पहले जब मैं उसके घर जाती थी तो उसके माँ बाप दोनों मुझे नफरत से देखते थे। अब मेरे सामने आप लोग इसे इतनी अहमियत दे रहे, मुझे बर्दाश्त होगा क्या? चुप कर जाओ, आ जाएंगी। चुप करो। आओ मेरे कमरे में चलते हैं, बातें करते हैं। माफ कर दो बहन, तुम तो, तुम्हारे कमरे में इतनी गर्मी है, दम घुटता है मेरा। इधर आओ, आ जाओ, आ जाओ। सॉरी यार, मैं भटक गया था, मुझे अपनी गलती का एहसास हो, मान जाना यार। अब तुम्हें दोस्तों की जरूरत कहाँ, तुम तो अपने दिल का कहा मारना शुरू हो गए हो ना। मेरे मशवरों की तो जरूरत ही नहीं है। अपनी शक्ल देख यार, जब से शादी की किसी दुखी और मजलूम शौहर की शक्ल लेके फिरता रहता है। हमें तो तुम्हारे साथ फिरने से भी शर्म आती है। देख, मैंने तेरे कहने पे शादी की थी, डोंट ब्लेम मी फॉर एवरीथिंग। वो मशवरा मैंने तुम्हें उस वक्त के हालात के मुताबिक दिया था। अगर शादी के बाद भी तुम मेरे मशवरे पे चलते तो अब तक तुम्हारी शादी कब की टूट चुकी होती। वैसे तानिया भी काफी अपसेट है इस पूरे सिलसिले से। क्यों? वो तो खुद मंगनी करके यूके चली गई थी। अब मैंने शादी कर ली है तो उससे क्या प्रॉब्लम है? उसे एतराज है, तुम कम से कम उसकी टक्कर की लड़की से शादी करते तो उसको इतना दुख ना होता। देख यार, हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें उस लड़की के सामने बेबस देखना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। उस लड़की के चक्कर से निकल आ यार। तुम ठीक कह रहे थे यार, उसकी मासूमियत और शराफत सब ड्रामा था। क्या मतलब? मैंने उसे और सैम को दोनों को बाहर मिलते देखा। क्या? इन दिनों पार्टी के बाद? हाँ, वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, गुम थे एक दूसरे में। I see। तुम्हें तो बड़ा अच्छा मौका मिला यार, उसको धक्के मार के घर से निकालने का। धक्के देकर बाहर निकालूंगा तो वो खुश हो जाएगी, सैम के पास चली जाएगी। मेरे खुदा, फिर वही बात। क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यार तुम्हें उसके यहां रहने से मसला है या किसी और के साथ जाने से? पता नहीं यार, मैं तंग आ गया हूं इस सिचुएशन से। तुम्हें इस वक्त एक मजबूत सहारे की जरूरत है। एक काम करो, तुम सीधा तानिया के पास चले जाओ। देखो, तानिया तुम्हारी पुरानी दोस्त है, वो तुम्हें अंदर से जानती है, वही तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती है। तुम क्यों उसे मेरे पास भेज रहे हो? वो अब मेरे किसी काम का नहीं है। He is now a bloody married man. ओहो, don't lose heart, sweetie. अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। He's just a confused married man. और वो अपनी बीवी पर शक करता है, जिस शक को हमने हकीकत में बदलना है।
Come on, I know you can do it. नो आई कैन। वैसे भी वो मेरे पास होते हुए भी मेरे पास नहीं होता, और उसकी मैरिड लाइफ खराब करके मुझे क्या मिलेगा? लेकिन मुझे तो मिलेगा। क्या? बहुत कुछ, खुशी, सेटिस्फैक्शन और एहसास। व्हाट? सैम जब एक बार किसी लड़की को फोकस कर ले तो उसे तब तक नहीं भूलता जब तक वो मेरे काबू में ना आए। And I'm not going to think about it. तुम अपना काम करो और मैं अपना। और मैं अपना काम करूंगा। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। वो मैं एक्चुअली मैंने फोन अटेंड किया था, कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं। अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि मेरे फोन की तलाशी ली जा रही है। क्या हो गया तुम्हें साले बेगम? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे। वो मैं फोन बज रहा था तो मैंने सोचा कि। कभी मैंने तुम्हारे मोबाइल फोन को हाथ लगाया है? कभी शक किया है तुम पे? और तुम मुझ पे शक कर रहे हो? एहसास बेटा, जरा नीलोफर का हाथ बटा दो किचन में। वाह, माँ भी कमाल करती हैं। बजाय मेरी आवभगत करने के आप मुझे काम करने को कह रही हैं। शायद आप भूल रही हैं, मैं इस घर में मेहमान की हैसियत से आई हूँ। इसमें बुरा मानने की क्या बात है? ये भी तो तुम्हारा अपना घर है। ठीक ही तो कह रही है एहसास। अब वो यहाँ मेहमान की हैसियत से आती है, और मुझे इतना सा काम करने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये मेरा घर है। ये घर अब सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है, और मुझे इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता, यहां तक कि तुम भी नहीं। एहसास, ये क्या बचकाना बातें कर रही हो? और इन छोटी छोटी बातों को इश्यूज क्यों बना रही हो? अभी थोड़ी देर पहले तुमने खुद ही कहा था कि तुम इस घर में मेहमान बनकर आई हो, और अब खुद ही अपनी बात से झुठला रही हो। बस करो भाई, कोई इस बहस को खत्म भी करेगा। एहसास, तुम्हें अपने घर भी जाना है। चली जाऊंगी अब्बा, इतनी भी क्या जल्दी है? आ जाए भाई, खाना लगा दिया है मैंने। आओ बेटा।
हेलो, हाँ कहाँ रह गए हो यार? आई एम रेडी। टेबल तो बुक कराई है ना डिनर के लिए? ओके। एहसास कहाँ चली गई? कहीं वो सैम से मिलने तो नहीं गई? सैफ! जी लियाकत चाचा, कहाँ रह गए आप? अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ। अरे ड्राइवर को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैं तुम्हें छोड़कर आ जाता। कैसी बातें कर रहे हैं तैमूर भाई? अब आपकी बाइक हमारी एहसास के शाया निशान नहीं रही। एहसास, आज तुम रात रुक जाती तो अच्छा होता। गपशप करेंगे, सारी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। वो पुरानी यादें इतनी खुशगवार नहीं थी कि उन्हें याद करके मैं अपना वक्त ज़ाया करूं। एहसास बेटा, तुम सैफ को भी बुला लेती। हमेशा तुम इस घर में अकेली आती हो। बेटा वो इस घर का दामाद है, उसे भी तुम्हारे साथ आना जाना चाहिए। नहीं अब्बा, वो उन्हें ससुराल जाना पसंद नहीं, बहुत शर्मीले हैं ना इस मामले में। तो लो भला, ससुराल जाने में क्या शर्म? हाँ, बहाने हैं मेरे। हमारी भी गलती है जो कभी दामाद को फोन करके बुलाया नहीं। क्या पता वो बुराई मान गए हो। एहसास बेटा, तुम जरा दामाद साहब को जरा फोन तो मिलाना, पूछूं तो वो कहाँ हैं। भी उनको आने की बाकायदा दावत दे देता हूँ। नहीं अब्बा, वो मेरी बात हुई थी 10 मिनट पहले। वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में इस्लामाबाद गए हुए हैं। कह रहे थे बार बार फोन करके डिस्टर्ब ना करूं, जब फारिग होंगे तो मुझे खुद ही फोन कर लेंगे। अच्छा चलो ठीक है, इस्लामाबाद से आ जाएं तो बात कर लेंगे। इस वक्त कौन आ गया? मेरे ख्याल से ड्राइवर होगा, मैं देख के आता हूँ। आप? जी मैं। आप सब लोग मुझे देख के इतने परेशान क्यों हो गए? ये बात नहीं है बेटा, वो इस वक्त तुम अचानक, तुम्हारी आमद की तवक्को नहीं थी। बेटा खड़े क्यों? आओ आओ बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, क्लियर कट बात करने आया। एहसास कहाँ है? आप यहाँ? हाँ, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? आ सकते हैं। मैं अभी घर ही आ रही थी। चलो, मैं तुम्हें लेने आया। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसे कैसे जा सकती हो चाय पिए बगैर? जाओ नीलोफर चाय बनाओ। जी। आओ आओ बैठो।
बेटा कैसा जा रहा है तुम्हारा काम? यहीं हो या शहर से बाहर भी जाना पड़ता है? नहीं अंकल, बाहर के काम दानिश भाई देखते हैं, मैं तो यहीं पे होता हूँ। हेलो। Hey babe, enjoying the dinner? Shut up. ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। What happened? क्या हुआ? मैं उस कंफ्यूज शख्स से नहीं मिलना चाहती थी। तुम्हारे कहने पर मैंने उसको बुलाया, अपनी बेइज्जती करवाई और अब मेरी बेइज्जती के जिम्मेदार तुम हो। क्या? क्या किया उसने? वो मेरे घर के गेट से गाड़ी मोड़ कर मुझे लिए बगैर चला गया। पागल, कंफ्यूज। क्या? वापस चला गया? कहाँ चला गया है? मैं उसे कॉल करता हूँ। वो फोन नहीं रिसीव करेगा, तुम करके देख लो। कहाँ जा सकता है? तो मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गई थी? कौन आ रहा था तुम्हें लेने? कहा ना, ड्राइवर आ रहा था मुझे लेने। तो फिर आया क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझे लेने आ गए थे और मैंने उससे फोन करके मना कर दिया था। अगर फिर भी मुझ पर यकीन नहीं है तो घर जाकर पूछ लेना उससे। मैं ड्राइवर से खुद जाके पूछूंगा। तुम ऐसा इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम हर दूसरे दिन अपने मैके चली जाती हो, सुबह से शाम तक नहीं पता होता कि तुम कहाँ हो, और तुम मुझसे पूछ रही हो कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रहा हूँ? तुम बहुत मिस कर रहे थे ना मुझे? मिस नहीं कर रहा था, तुम पे शक कर रहा था। शक? आज के बाद तुम अपने मॉम डैड के घर जब भी जाओगी तो मैं तुम्हें ड्रॉप करूंगा और पिक भी मैं करने आऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी बीवी मुझ पे शक करने लगी है, हर वक्त मेरी टो में लगी रहती है। मेरी एब्सेंस में मेरे मोबाइल फोन को चेक करती है और जब मैं कभी बाहर से आऊं तो सूंघती फिरती है कि किसी औरत से मिलकर तो नहीं आया। तुम तो कहते थे कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे बारे में बहुत लापरवाह है, शी डजंट केयर। ये कैसी लापरवाही कि तुम्हारे हर मूवमेंट पे नजर रखती? मैंने गलत नहीं कहा था, तुमसे पहले उसने कभी ऐसी हरकत नहीं की। और अब मेरे बाद वो अचानक बदल गई है ना? बोलो। नाउ यू टेल मी, एक पोजेसिव और शकी बीवी को रखते हुए तुम ये सब कैसे मैनेज करोगे? वो मेरा काम है, मैं हैंडल कर लूंगा, बस तुम थोड़ी सी एहतियात करो। किसी भी अननोन नंबर से कॉल आए तो तुम अटेंड ना करना। मुझे शक है कि मेरी बीवी ने कहीं मेरे मोबाइल फोन से तुम्हारा नंबर ना नोट कर लिया। बस एक दिन रह गया है, सिर्फ एक दिन। फिर तो मेरी हो जाओगी। कल सुबह मैं चेक कैश करवा लूंगा और तुम्हारी शर्तें पूरी करके अपने और तुम्हारे बीच के तमाम फासले
हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मेरे पाक परवरदिगार तेरा लाख लाख एहसान है कि बर वक्त पैसों का इंतजाम हो गया, वरना तो क्या अम्मा, अब भी इस बात की क्या गारंटी है कि वो दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे? मुझे तो लगता है कि वो जब भी कोई डिमांड करेंगे यही हरबा इस्तेमाल होगा। आप ही पे सौतन का डंडा चलेगा और वो रोती धोती आकर यहाँ से पैसे लेकर उनका मुंह बंद कर देंगी, मगर ये सिर्फ वक्ती तौर पर होगा। सुन ले आप। हाय अम्मा, कह तो ये सही रही है, तो हर वक्त घबराहट रहती है, डर सा लगा रहता है। बेटा तुम इसकी बातें दिल पर लगा रही हो, इसकी तो आदत है दिलों में वहम डालने की। बड़ी आई है लामा बनकर। तुम इस वक्त सिर्फ और सिर्फ खुदा का शुक्र अदा करो जिसने तुम्हें सौतन के अजाब से बचा लिया। अपने घर और शौहर पर तवज्जो दो, आने वाले वक्त के लिए अच्छा सोचो, अल्लाह सब बेहतर कर देगा। सब कुछ वैसा नहीं है जैसा मैं सोच के इस घर में आई थी। इस घर की फिजा में जो प्यार, अपनाइयत और खुलूस की महक महसूस होती थी, दिन गुजरने के साथ साथ वो महक कहीं खोकर रह गई। एहसास बहुत दूर हो गई है मुझसे। कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी बेस्ट फ्रेंड को कहाँ खो दिया मैंने, मुझसे कहाँ गलती हो गई। एहसास सच तो ये है एहसास कि कल तुमने वफा के साथ बहुत बदतमीजी की है। तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं रहा कि वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है? फ्रेंड है नहीं थी। बहुत गलत बात है। वो इस घर में तुम्हारी कोशिश से आई थी, दोस्त समझकर ना सही, कम से कम भाभी समझकर तुम उसकी इज्जत कर लेती। सब मुझे क्यों सुना रहे हैं? भाई मैं उस घर में मेहमान की हैसियत से आई थी, बजाय नन की आओ भगत करने के वो अपने नाजो नखरे उठवा रही थी। एहसास, तुम्हें बचपन से ही तस्वीर का उल्टा रुख देखने की आदत है। वफा की बरवक्त मदद से हमारी आपी का घर बच गया, हमें तो वफा का एहसानमंद होना चाहिए। हाँ, अम्मा ने 5 लाख का चेक क्या देख लिया और अपनी बहू फौरन से याद आ गई। और मैं जो तुम लोगों के लिए इतने महंगे महंगे गिफ्ट्स लेती हूँ उसका कोई हिसाब किताब नहीं। खैर, तुम लोगों की तो आदत है चढ़ते हुए सूरज को सलाम करने की। बहुत हो गया एहसास, लगता है तुम्हारा फोन बंद करवाना पड़ेगा। हर वक्त फोन पे लगी रहती है। वफा बेटा, आटा हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदा जाता है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गूंदने से आटा बेहतरीन गूंदता है और इस तरह जाया भी नहीं होता। आटा गूंदने के लिए भी बड़ी टेक्निक चाहिए आंटी। क्या चाहिए होती है? टेक्निक मतलब महारत। मुझे तो खाना पकाने से ज्यादा मुश्किल आटा गूंदना लगता है। मुश्किल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मर्द को हमेशा बाहर का खाना और बाहर की रोटी बिल्कुल पसंद नहीं होती। और मेरे तैमूर को तो सिर्फ चपाती पसंद है। आटा गूंदना और रोटी बनाना तो तुम्हें हर हाल सीखना ही पड़ेगा। हेलो, कहाँ रह जाती हो तुम? जी वो मैं किचन में। कहाँ? सारा दिन यही होता रहता है। मैं तुम्हें कॉल मिलाता हूं और तुम मेरी कॉल आगे से रिसीव नहीं करती हो। वफा, ये फोन बात करने के लिए होता है, कमरे में रखने के लिए नहीं। तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं। मेरी भी कॉल आ सकती है, जस्ट थिंक अबाउट इट। हेलो। हाँ, अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। आज रात को हम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करेंगे, तो मेरे आने से पहले तैयार हो जाओ। ओके?
मामा को बताते। हेलो मामा। 5 स्टार में डिनर अपनी उस फटीचर खटार में बिठा के ले जाएगा तुम्हें। जानती हो, इन 5 स्टार होटल्स की पार्किंग में तुम दोनों को घुसने भी नहीं देंगे। इन छोटी छोटी खुशियों पे ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। मेरे ऑफिस में बहुत जल्द एक अहम पोस्ट खाली होने वाली है। तैमूर को राजी करो। मैं चाहती हूँ कि ये पोस्ट मैं उसके हवाले कर दूँ। एक थोड़ी सी तनख्वाह में ना जाने तुम सब कैसे गुजारा करते हो। हेलो हेलो हेलो, कौन है भाई? बोलते क्यों नहीं? हेलो, कौन है? क्या हो? पता नहीं कौन है, कोई बोल ही नहीं रहा। तुम हटो, मैं देखती हूँ। हेलो हेलो, अरे भाई कौन है? अगर बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? किससे बात करनी है? कमाल है, इससे पहले तो कभी इस घर में ऐसा नहीं हुआ। इतने डम कॉल आ रहे। अरे भाई, बात नहीं कर सकते तो फोन किस लिए करते हो? क्या हूँ? मैं हूँ सैफ। अरे बेटा, एक नया ड्रामा शुरू हो गया इस घर में। मैं फोन उठाती हूँ तो कोई बोलता ही नहीं है। पता नहीं कौन है फोन कर करके तंग कर रहा है। तैमूर, गाड़ी की चाबियां। आई एम सॉरी यार, मैं बार बार तुम्हें एक ही चीज के लिए कहता रहा। अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अच्छा ये बताओ, तुम कैसे जाओगे? मैं चला जाऊंगा। आर यू श्योर? बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट। अरे ये क्या पहन लिया तुमने? अपना नया वाला ड्रेस पहनो ना, जो तुमने इतने शौक से बनवाया है। नहीं ना, ये कपड़े ठीक हैं। मैं वो ड्रेस पहन के बाइक पर रिस्क नहीं ले सकती। पहले भी आपकी बाइक की वजह से मेरा शिफॉन का इतना अच्छा ड्रेस खराब हो गया था। अरे मैडम, आपके कीमती कपड़ों का ख्याल रखते हुए मैं अपने दोस्त खालिद से गाड़ी मांग कर लाया। अब चलें? अम्मा, मैं और वफा आज बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं। हमें देर हो जाएगी, आप हमारा खाने पर इंतजाम न कीजिए। तो क्या खाना तुम लोग बाहर खाओगे? हाँ जी, आज खाना बाहर खाने का प्लान है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जाओ घूमो फिरो, एंजॉय करो। अल्लाह हाफिज। लो, इन्होंने खाना बाहर ही खाना था तो कम से कम मुझे बता तो देते। खाना ज्यादा तो नहीं बनाती। अब 2-4 चपातियां ज्यादा बना ली हैं, वो जाया हो जाएंगी। एक तो पहले ही राशन कम है, ऊपर से लापरवाही की हद होती है। अरे नेक वक्त, खाना कल काम आ जाएगा। अरे तुम ही पूछ कर रोटियां कम बना लेती। अरे इसमें तुम्हारी शान में कोई कमी तो नहीं आ जाती। एक तो बहू हमें इतनी मेसनी मिली है, कानों कान किसी बात की खबर नहीं होने देती। और बेटे को देखा है आपने? एक तो इस महीने घर में पैसे कम दिए, ऊपर से ये फजूल खर्चियां। जाने दो भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे भाई? 1 प्लेट 2 प्लेट बिरयानी खा लेंगे। अरे हौसला रखा करो सलमा बेगम, हौसला रखा करो, अल्लाह खैर करेगा। प्लेट बिरयानी की खा लेंगे? इतना तैयार हो गए, कोई ठेले से बिरयानी खाने नहीं जाता।